May I have your attention, please? Train number 12284 from Hazrat Nizamuddin to Ernakulam will depart at the scheduled time, 21 hours, 40 minutes. Documenting the story of the world's largest democracy. पता कब से है, डेट ही भूल गए. You're on the bloody road for so long, deep. 10 years ago, we were on board, and what we witnessed was a wave election. आने इस बार इलेक्शन से चुनावों से क्या आशा है? मोदी क्यों आपको मोदी क्यों पसंद है? क्योंकि वो एक तो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, ऊपर से उनके चेहरे से झलकता है वो सच्चे इंसान है, साफ दिल के इंसान है. 10 years down, we are at the same platform. What seemingly this time, is there an undercurrent? Who will the silent voter vote for this time? Will it be Modi again? From Rajasthan to Western UP, till now, what I have seen on ground is not a wave election. खुद का समर्थन करा था, मगर भाई युवाओं के लिए और सोचे ही कुछ. तब केंद्र सरकार में कोई नौकरी नहीं आती. जिनको साफ पता चलता है कि ये प्रजातंत्र को राजतंत्र के रूप में बना दिया गया. This time, new story, new election, same us. चलो जी, let's go. But the man who rode to power riding on the promise of Achhe Din is still a factor. बात कर ले, कहाँ से हैं आप लोग? रतलाम से हैं, MP से हैं. अच्छा, हम भी MP जा रहे हैं. वर्ल्ड लीडर ही है. वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए. मोदी पसंद है? क्यों पसंद है आपको? अच्छा काम कर रहे हो तो. 3 चीज बताइए जो आपको मोदी जी की बहुत पसंद है. स्पष्टवादी है. हम लोग अगर अच्छा नेता चुनेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा. अच्छा नेता कौन है? मोदी, ऑलमोस्ट मोदी. डिसीजन लेने की विल पावर है, किसी पे आधारित नहीं रहते हैं. सबको पसंद है मोदी, तो किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद. We are on the election road along where we're going to train it to Madhya Pradesh and onwards election dispatch. In 10 years, we have gotten older. Our train is to Madhya Pradesh. And we're off. आप लोग कहाँ जा रहे हो? The robust pro-Modi fervor tempered down by my neighbors for the night. इतने डर के क्यों बोला आपने पर? डर लगता है क्यों? Preeti and Harsh Mishra en route to Ujjain's famous Mahakal temple. सर आप वोट डालते हैं? बिल्कुल. अब जैसे कि पार्लियामेंट इलेक्शन है तो उसमें जाहिर सी बात है कि हम लोग देश के बारे में भी सोचते हैं. मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम होना चाहिए कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर आप एजुकेशन नहीं सुधारेंगे तो आगे डेवलपमेंट नहीं आएगी. इस बार चुनाव अलग लग रहा है या वैसा ही है? सेम एज इट इज. वैसा ही लग रहा है जैसा. बिल्कुल. एक मतलब निकाल देते हैं कि बन गया मंदिर, बन गया पार्लियामेंट, लेकिन हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर नॉट वर्किंग अबाउट. महाकाल आप जा रहे हो पर आप कह रहे हो मंदिर मुद्दा नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग टेक है. आप सरकार से खुश नहीं है ज्यादा क्या? आपको ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं इन चीजों पे ना तो सरकार कुछ काम करती है ना बात करती है. हमें इस बार कोई वेव टाइप नहीं लग रही है. वो लेकिन दोनों तरफ से हो सकता है. लोगों में ये फीलिंग हो कि गवर्नमेंट तो चलिए यही आ रही है तो फिर वोट देने क्यों जाएं. आपको लग रहा है ये सरकार आ रही हो सकता है या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जब ये जीतने वाले नहीं है तो इनको वोट देने से क्या फायदा. पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हो कोई पॉलिटिकल पार्टी में? पॉलिटिकल पार्टी में कोई विश्वास वैसे तो नहीं है मेरे को, लेकिन क्या बताऊं मैं. मुझे अभी मतलब वही चेंज मुझे जरूरी है, नहीं तो फिर तो वो हेरिडिटी जो वो कह रहे हैं 70 ईयर्स से चला रही है ये भी चला. हाँ, बदलाव तो चाहिए. तो वो जो ढर्रा चला आ रहा है तो वो ये भी वही ढर रही है. मंगलसूत्र आपको जो शब्द इस्तेमाल हुआ आपको नहीं पसंद आया? ये पॉलिटिकल नैरेटिव है टोटली. इन चीज बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे. तो अब कोई मंगलसूत्र पे बात करे तो भी पसंद नहीं है और कोई उनके कैरेक्टर को एनालिसिस करे तो भी बात है. कम्युनल लगा आपको जो बोला? कम्युनल तो है एक्चुअली. देखिए जो अब आप जो लीडिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है वो तो एक्सट्रीम कम्युनल है. वो तो यही गेम यही वो प्ले करती है. थैंक यू. अरे
डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Yes, it's that briefer window where only for a short while the people become the powerful. It's restless, it's uneasy. It's that night when you know that with the morning your fate will be sealed. दे दीजिए. At least political fate for the next 5 years. Our first stop in Madhya Pradesh, the constituency of Guna. Politically explosive, strategically the gateway to Chambal and the Malwa region of MP. ये गुना और राजगढ़. It's about 9 a.m. We've reached the Guna junction. It's terribly hot. It's about 42 degrees Celsius. It's not even 10 a.m. this morning. The silver lining, all my luggage is being taken care of by my team as I get to sit on this ride in this glorious weather to track the political pulse of Madhya Pradesh. Here we go. Let me say it again, it's blazing hot in Guna. Guna, the short for Gwalior United National Army. It was here where the Scindia dynasty housed its cavalry, a seat synonymous with Scindia legacy. From Vijayaraje Scindia's 6-term tenure to her son Madhav Rao Scindia, and then subsequently passed on to his son Jyotiraditya Scindia. सारे मोबाइल टावर शाडोरा में मैंने लगवाए थे जब दूरसंचार में मंत्री था. In a strange twist of fate, it was Guna, once again the shot for the Gwalior United National Army, that turned on the Scindias itself in 2019. ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है. ये माँ भारती की विकास और प्रगति की मार्ग को प्रशस्त रखने की लड़ाई है मेरे भाइयों और बहनों. Traditionally said to be dyed in wool with allegiance to the Scindia clan, where anything but Srimant, Maharaj used for Jyotiraditya Scindia is blasphemous. 2019, Jyotiraditya Scindia, 4 times MP from Guna, lost to the BJP. Then Scindia was on a Congress ticket. केवल एकमात्र लक्ष्य रखा है और वो है आपकी सेवा, आपकी प्रगति और आपका विकास. A lot of political dust has shifted since then in the Chambal ravines. Maharaj is now in the BJP. क्या लग रहा है विकास जी इस बार चुनाव? देखिए, चुनाव काफी रोमांचक है, कांटे की टक्कर है. ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में जब इलेक्शन लड़े थे उसको सीख लेते हुए अब वो 2024 के इलेक्शन में है. चुनावी मैदान में है. बस पार्टियां बदल चुकी हैं, पहले कांग्रेस से थे, अब बीजेपी से हैं, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव काफी रोमांचक है. जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं पूरी दम से, उनका परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद, सभी लोग पूरी दम लगाकर क्षेत्र में है और ट्रांसफॉर्मेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर जरूर देखने को मिला है. गुना का सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? ना के मुद्दे यही रहते हैं, रोड है, पानी है, बिजली है, बेरोजगारी है. सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. मोदी जीतेंगे. मोदी को वोट दे रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम 6 लाख वोट में जीतेंगे. 6 लाख से कम 6 लाख वोट. वोट क्या सिंधिया जी को नहीं जा रहा है, मोदी जी को जा रहा है? मोदी जी और सिंधिया जी दोनों जा रहा है. लग रहा है बेरोजगारी है या नहीं? देखिए, बेरोजगारी तो हमेशा से थी, आज भी है, आगे भी रहेगी. 100% तो बेरोजगारी तो है. बेरोजगारी पहले आपको लग रहा है? आइए बेरोजगारी लग रहा है. बेरोजगारी है. उसके नाम पर वोट है.
उसके नाम पे वोट बेरोजगारी पे वोट जाएगा? हाँ, बेरोजगारी पे तो वोट जाएगा। जाएगा आपका। बात करेंगे सर, क्या नाम है आपका? अक्षय, कहाँ से हैं? गुना लोकल से। गुना से हैं। इस बार चुनाव कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश? मैम चुनाव तो है, मोदी जी के उस पर चल रहा है पूरा सब कुछ। अच्छा, सिर्फ मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पे वोटिंग है पूरी, यहाँ देखेंगे वहाँ, और विकास जो है वो है। और सिंधिया जी के नाम पर? सिंधिया जी तो है, लेकिन मोदी जी पहले हैं। अच्छा, तो और इसीलिए सिंधिया और पिछली बार आपने देखा, पिछली बार क्यों हारे थे सिंधिया? मैडम पिछली बार सिंधिया जी नहीं आ रहे, कांग्रेस की विचारधारा आ गई थी, कांग्रेस पर आया था। मेन चीज कांग्रेस था, सिंधिया जी को नहीं आ रहा। अभी भी कांग्रेस के आगे नहीं। एक चाय मिल जाएगा इस वाले में? शुक्रिया सर। कौन जीतेगा आपके हिसाब से? हाँ, मोदी लहर है, मोदी जीतेंगे। It's in Madhya Pradesh where you actually see what he says is a Modi factor, a Modi leher. The other states muted, in Madhya Pradesh loud, definite Modi factor. कौन लग रहा है इस बार, किसका हवा है? यहाँ से तो सिंधिया जी ही जीतेंगे। पिछली बार हरा दिया था सिंधिया जी को, तो इस बार ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि वो बीजेपी में है अभी। बीजेपी यहाँ पर बीजेपी बड़ा फैक्टर है सिंधिया हाँ, जी से। बीजेपी बड़ा फैक्टर है और बहुत समय से बीजेपी का ही यहाँ है सब कुछ, और काम भी अच्छा हुआ है। आप देखें, चाहे सड़क हो और पानी की सुविधाएं हो लोगों के लिए, और भी बहुत सारी सुविधाएं बीजेपी के द्वारा ही किया गया है। क्या लग रहा है, किसका लहर लग रहा है? हवा लग रहा है? कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस हम पसंद नहीं, मतलब प्रत्याशी क्षेत्र का प्रत्याशी देख रहे हैं। क्योंकि वो यादव है? यादव से मतलब नहीं, क्षेत्र का प्रत्याशी है। यादव अन्य समाज कोई भी होती, लेकिन क्षेत्र का प्रत्याशी होना जरूरी है। सिंधिया साहब बढ़िया नहीं कर रहे? सिंधिया जी इतनी पहले भी तो रह चुके सांसद, कुछ भी नहीं किया विकास, और अभी भी वो मंत्री थे केंद्र में, तब भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, फूल की पंजा कौन भारी पड़ेगा? पंजा भारी अभी तो फिलहाल आपके हिसाब से? जी, अब की बार कांग्रेस सरकार। क्यों इस बार कांग्रेस सरकार? क्यों, सिंधिया जी ने कोई विकास नहीं किया यहाँ पे, हम क्षेत्र का नेता चुनना चाह रहे हैं। गुना मांग रही क्षेत्र का नेता, क्षेत्र का नहीं नेता चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए? नहीं। पर सिंधिया जी तो कह रहे हैं वो बाहरी थोड़ा यहीं से हैं। नहीं है भाई, यहीं से नहीं है। नहीं, वो बाहर से हैं। तो इस बार कह रहे हैं पंजा बड़ा है या फूल? पंजा पंजा इस बार। क्या लग रहा है इस बार? इस बार फूल ही आएगा। फूल ही आएगा। क्यों फूल पसंद है? क्योंकि अब जो विकास देख लीजिए आप, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, तो फूल खिलेगा आपके हिसाब से? Guna, with its 8 constituencies of Shivpuri, Pichor, Kaloras, Bamori, Guna, Ashoknagar, Chanderi and Mangoli, make up a demographic composition of 77% rural and 23% urban electorate, where the majority of the vote here, rural. बात कर लूं? नहीं कोई बात नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, ऐसे सही है। चलिए, थैंक यू। वोट डालती हो? हाँ, डालते हैं। क्या सोच के मतदान करते हो? यही सोचते हैं कि अपने भले काम हो, जहाँ अच्छे हुए अपने काम। हुए काम? हाँ। किसी ने किया? अब क्या करे, मोदी नहीं कर रहे हैं अपने काम सही कर, कुटी भी दे दें और पैसा भी डाल रहा है, गैस भी दे दो। मोदी पसंद है? अब मोदी कर रहा है तो कोई न करे नहीं है कांग्रेस बारे में। कांग्रेस नहीं कर रही है? अब क्या कर रही है? अब आप कांग्रेस में का पंत फूल में ही तो फूल या हाथ? फूल ही में देते हैं, पंत भाई में देता है। क्या चाहते हो अपने लिए, क्या चाहते हो? मकान, लैट्रीन है? लैट्रिन नहीं है। नहीं है? जो कच्चे मकान है, जे अपन जो चाहे मकान बन जाते पक्के और लैट्रिन बाथरूम बन जाए, जो सोचते हैं गरीब आदमी हैंगे अपन। पर पसंद मोदी है? मोदी है, हमें तो राम जानकी को मंदिर बनवा। हाँ। राम मंदिर बनवाया। हाँ। वो लाडली बहना का पैसा आ रहा है? आ रहा है। कितना आता है? कम 12 से 1000। खुश हो? हाँ, पर तो बहुत ही खुश है मोदी के बारे में। और क्या। चलो बढ़िया। इधर ही उधर ही बैठ जाओ, मैं भी इधर बैठ जाती हूँ। ना बैठो कोई नहीं। क्या सोच के मतदान करते हो? हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर द्वार बन जाए, लेटरिन बाथरूम। बनी लैट्रिन? नहीं है। घर बना? जो बना, जो खिड़की तो दिखा रही है। तो ना बनाना, ये तो कच्चा नहीं है। हाँ, कच्चा ही है हमारे तो भाई।
कोई नेता पसंद है? हमें तो कोई नहीं है, हमें तो मोदी ही पसंद है। हमें तो लैटरिन नहीं बनी, आवास नहीं नहीं बना, बने, पसंद मोदी नहीं है। बने। जब सबको पैसा दे रहा हो, सबको बनवाए तो वो मुँह भी बनवाएगो। और कोई काम किया मोदी जो पसंद? हमें महीना बताए है 600 रुपया महीना के आ रहा है। हाँ पेंशन, विधवा पेंशन। हाँ आता है बेटा, विधवा पेंशन। हाँ आता है। यहाँ पर लाडली बहना आ रहा है? हाँ आ रही है, आ रहा है, लोगों को मिल रहा है। हाँ सभी घर में मिल है किसी को जो मिल रहा है? हाँ हमारी भगवान मिलता है, नहीं चाह लोगों को मिल रहा है। हाँ राशन मिल रहा है। हाँ मोदी पसंद है। मोदी पसंद। फूल? हाँ कमल को फूल। हाथ? हाथ ना 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 क्यों ना? काय अभी हमें कछु दे ही नहीं रहे। Congress, in order to counter BJP's move of fielding a former Congress leader, decided to opt for a former BJP leader and district panchayat member, Rao Yadavendra Singh Yadav, as their candidate from the Guna Lok Sabha seat. A hold on the 3 lakh Yadav vote here, but someone who has lost the assembly election this year from the seat of Mangauli. चुनाव कैसा चल रहा है यादव साहब? चुनाव बढ़िया चल रहा है और इस बार क्षेत्र के मतदाता भी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हुआ कि आप कांग्रेस में आ गए? पहले भाजपा में थे, जो आपके कांग्रेस के जो वो हैं वो भाजपा में चले गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भाजपा वो भाजपा नहीं रही। इसमें ऐसे लोग आ गए जो गलत थे, जिनकी गलत नीतियां थी, जो मौका परस्त लोग थे, अपने फायदे के लिए उसमें आ गए। तो ये वैचारिक है या राजनीतिक है? वैचारिक ही है, ये राजनीतिक नहीं है। यदि मुझे सत्ता का लालच होता, कुर्सी का लालच होता, तो मैं थोड़ी कांग्रेस में आता। आपका टिकट तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया था। टिकट का विषय नहीं था। मैं एक जनसेवक के रूप में जनता की सेवा करने के लिए एक पार्टी में एक सिपाही के तौर पर काम कर रहा हूँ। यादव साहब, कैसा होगा कि आप टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो उनका पारिवारिक संबंध भी है इस एरिया से, महाराजा हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। टक्कर तो जब दी जाती है जब 2 बराबर के प्रत्याशी हैं। वो यहाँ से बहुत कमजोर हैं, उनको जनता यहाँ से नकार चुकी है। यहाँ किस हिसाब से उनका पारिवारिक रिश्ता, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। उनकी रिश्तेदारियां हैं क्या यहाँ? उनके परिवार के लोगों ने इस क्षेत्र को गुलाम जरूर बना के रखा, आजादी के से लेकर 2019 तक। जब 2019 में हमारे लोगों को लगा, मतदाताओं को लगा कि इन्होंने बहुत शोषण कर लिया क्षेत्र का, तब उनकी छुट्टी करी इस क्षेत्र से। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ राज्यसभा सांसद भी हैं। एक भी काम उनके कार्यकाल में एक भी इस क्षेत्र के लिए नहीं किया। अब तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। इस बार क्यों अलग होगा? अब जनता समझ गई है, जनता बदलाव की लहर है इस बार, और जनता पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जनता हर तरीके से पीड़ित है। आज आप गांव में स्थिति देखें, लाइट की स्थिति देखें क्या है, किसान कितना पीड़ित है, परेशान है। पिछली बार तो हरा दिए थे आप। इस बार भाजपा को जिता रहे हैं कि सिंधिया साहब को जिता रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार बने, तो मोदी जी को जिता रहे हैं। मोदी जी को जिता रहे हैं। सिंधिया जी जीतेंगे। बहुत बढ़िया। While we track Jyotiraditya Scindia on a 10 Sabha blitzkrieg, ये वाला दिखा दो मेरा साइज में। bangle seller Hasina mirrors the daily drudgery and the indebtedness of the woman who's standing last in the line of everything, not just vote. मुझे ये आप दे दो, दर्जन दे दो 12। कोई नेता पसंद है? सब बढ़िया है। कौन जीतेगा हसीना इस बार? बताओ। हाँ मैं जिता हूँ, अगर मैं जिता हूँ तो मैं अपने आप को जिता दूँ। सब महंगा हो रहा है या सब ठीक है? बचता है? ये कुछ बचता है? क्या बचेगा? कितना बचता है? अरे बचा कैसे? 20 रुपए बचा, 10 रुपए बचते हैं, 20 रुपए बचते हैं, करते 10-20 रुपया बचता है बस। करते ही चलता है। और खर्चा कितना है? सिलेंडर कम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ।
कितने का सिलेंडर दे रहे हो? कितना महंगा है? सिलेंडर कितने का दे रहे हो? 900 को 900 रुपया 900 का सिलेंडर ले रही हो? 930 रुपए 930 को। महंगाई है कि नहीं है? सस्ती महंगाई है, सस्ती चीज तो कुछ भी नहीं है, हर चीज महंगी आ रही है, बढ़ ही रही है और घट भी का तो कोई काम ही नहीं है। पहले बच जाता था या अभी बचता? अभी पहले बच जाता था, अभी नहीं बचता। अभी तो बस दाल रोटी बचती, खाने पीने का बचता है बस, कुछ नहीं बचता है। खाने पीने जितना ही बचता है खा पी लेते हैं बस। बच्चे हैं? बच्चे हैं हमारे, नौकरी हमारी है? है कोई नौकरी नहीं है, जी है हमारे पास तो ना कोई खेती है, ना किसानी है, ना कोई नौकरी है, ना जे है। लड़का या लड़की का? एक लड़का एक लड़की, कुछ नौकरी नहीं है। हमारा लड़का भी यही करता है, नौकरी नहीं है। और क्या, नौकरी नहीं है, नौकरी कहाँ से करे, चूड़ी बेच रहा है बस। ये वाली कांच की। The joy of being on the election road is you go into these really tiny by lanes, these really tiny shops on the roadside. This one's on the pavement in Guna. We were covering a Jyotiraditya Scindia rally. He just told us that he's going to speak to us later. But it's worth something. You won't get this in Delhi. Quite pretty. Will remind me of Guna in this election every time I wear it. After a long day on his campaign trail, on his way to Bhopal, Mr. Scindia speaks with us. How tired are you, Mr. Scindia? We followed you for the 8th Sabha today. It's bloody hot. Heat doesn't bother me. As I told you, I carry my pyaj with me, so heat doesn't bother me. I am a Chambal ka beta, and ये चमड़ी जितनी पकती है उतनी निखारती आती है. The Maharaja's turned a Chambal ka beta for the election, or is that what it is now? It's always the case. The sheer fact that you say, मेरा प्याज मेरे साथ है, मैं चंबल का लड़का हूँ, is there a sense that you need to convey to the people and your voters this time that you're not a Maharaja, that there is no blue blood, you're one of them? I've never been a Maharaja. I've always been someone who's grown up on my own mettle, on my own hard work, on my own perseverance. And that's something that has been ingrained in me from my childhood by my parents. Mr. Scindia, you know, you fought this election from the seat in 2019. I fought this election from the seat from 2002. Yes, 2000. I'm just giving you context in terms of you lost in 2019. Correct. And what's the difference this time? Is it the party? No, I think that a seat that and an area that has given me love and blessings 4 times for 17 years. Obviously, there must have been some failing on my part that I lost the seat in 2019. And I am not one to shirk away from my own failings. And so therefore, it comes as part and parcel of the game. You don't blame the Congress for losing because I don't want to. No, I don't. Ticket. I do not think that it is fair for you to blame anyone apart from yourself. But the myriad factors that you also speak of, one of them possibly was Digvijay Singh. He's fighting possibly his last election. Nothing to say on that? I have nothing to say. Everyone neighbouring constituency. Everyone has a right to, in a democracy, to fight their election. Wish him well. I think the people very well recognize his contribution to the downfall of Madhya Pradesh. But yes, I wish him well. This time around, if you look at the first 2 phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother the BJP here? No, not at all. But I can guarantee you that across the board, and certainly Madhya Pradesh, both first phase and second phase, and all across the 29 seats of Madhya Pradesh, the BJP's flag is going to fly very, very high on the 4th of June. The fact that you're fighting the Lok Sabha election now, is it somewhere down the line moving out of state politics in Madhya Pradesh? Or you're very much part? No. Again, I want to tell you, for me, it's not state, center, X, Y, Z. It is about making a difference. It is about bringing about a change. Good luck, sir, and we hope you're, for your party's sake and your sake, you're right again. You were right on assembly elections. Good luck. Thanks so much. Have a good Always election. a pleasure. Have a good election. It's time for us to take Mr. Scindia's good wishes to his bitter rival and Congress contender from his neighbouring seat of Rajgarh, Digvijay Singh. As we trace this electoral procession,
With all its bells, with all its whistles, it's still a brief one. And then, for the next 5 years, the drums fall silent.